வாழ்க்கையில் மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்றைய தினத்தில் நம்ம கேட்டோம். और कई बार हम ये सुनते हैं कि हमारे जीवन को लेकर परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है. ஸோ வேதம் சொல்கிற போல இந்த ஜனங்களை நான் ஏற்படுத்தினேன் அவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று சொல்லுது. जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए तैयार किया है कि वो परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करते रहें. இயேசு கிறிஸ்து கூட ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, நீங்க துதிக்கலனா இந்த கல்லுகள் கூட துதிக்கும் அப்படி. और यीशु मसीह ऐसा एक वाक्य कहते हैं कि यदि तुम परमेश्वर की स्तुति नहीं करोगे तो परमेश्वर इन पत्थरों के जरिए से अपने लिए प्रशंसा और स्तुति खड़ा कर सकता है. ஸோ அநேக நாளில் நம்ம தேவனை உண்மையா நம்ம உண்மையோடும் சுத்த இருதயத்தோடும் அதே நேரத்தில் ஆவியோடு நம்ம தொழுகிறவரா இல்லாமல் இருக்கிறோம். लेकिन इसी बीच में हम कई बार सच्चाई के साथ और शुद्ध दिल को रखते हुए और कई बार आत्मा में हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं. தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதை தான் நான் பார்க்குறேன். और खास करके मेरे जीवन में भी मैं इसी चीज़ को देखता हूँ. ஸோ அநேக தடவை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் சுயமாக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். कई बार मेरे जीवन में जब कुछ करने को देखता हूँ तो अपनी खुद की इच्छा के अनुसार उस चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ. அதோட முடிவு என்னன்னா அது ஒரு மரணமாக தான் முடியும். लेकिन आखिर में उसका अंजाम यही होता है कि वो नाशवान चीज़ मुझे नाश की ओर ले जाता है. இதே நம்ம ஆவியில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அது வெற்றிகரமாக முடியும். लेकिन किसी भी चीज़ को करने से पहले जब आत्मा में हम शुरू करते हैं तब वहाँ पे अंजाम हमारे लिए विजय होता है. ஸோ நான் சில வசனங்கள் வாசிக்கும் போது इसलिए कई ऐसे वचनों को जब मैंने पढ़ा அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரம் और प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 59ஆம் வசனம் 59 उसका 59. அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தேவான் தொழுது கொள்ளுகையில் அவனை கல்லெறிந்தார்கள். और वे स्टेफनास को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर. प्रेरितों के काम 7 का 59. ஸோ இந்த வசனத்தை கொண்டு போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமை பிரதர் இன்னும் எக்ஸ்பிளைனாக சொன்னார். और गए हफ्ते में शुक्रवार के दिन ब्रदर ने अच्छी तरह से इस वचन को हमें समझाया. ஸோ ஸ்தேவான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது, ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தான் ஆகுது. और देखते हैं कि किस तरह से स्टेफनास को मसीह को ग्रहण कर एक ही साल हुआ है. பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவனா और वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा में भरा हुआ है. ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவனை இப்போ கல்லெறிய போகிறாங்க. और इस समय में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उस पर पत्थर फेंकने के लिए हाथ में पत्थर लिए हुए खड़े हैं. அது தேவனுடைய பிரமாணத்தின்படியே. और वो जो लोग पत्थर को लेकर उस पर पथराव करने के लिए तैयार हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार इस काम को कर रहे हैं. இன்கேஸ் நானாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா அவங்கள சபிச்சிருப்பேன், இல்லைனா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பொல்லாத ஒரு ஆக்கின வரணும்னு தேவனை இல்லை ஏதாவது ஒரு தவறான காரியம் நான் செஞ்சிருப்பேன். और यदि मैं सोच रहा था कि यदि मैं उस समय में स्टेफनास की जगह पे होता तो शायद मैं इन सारे लोगों को श्राप देता या मेरे दिल में ऐसे दिल जागता कि इन लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप पड़े, आग पड़े और ये सारे लोग भस्म हो जाए. ஏன்னா இது மாம்சீகமாக செய்கிற காரியங்களாக இருக்கும். क्योंकि लेकिन ये सारे जो इच्छाएं हैं ऐसे जो दिल करता है ये सारे शारीरिक रीति से होने वाली भावनाएं हैं. ஆனால் அவன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்திருந்தா நம்ம முன்னாடி வாசிக்கிறோம் நம்ம. लेकिन आगे को उस वचन में जब हम देखते हैं कि स्टेफनास जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. सो அவன் இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று தொழுது கொள்கையில் அவனை கல்லெறிந்தார்கள் வாசிக்கிறோம். और हम ये पढ़ते हैं कि वो इस बीच में जब लोग उसको पथराव करने के लिए तैयार थे उसी बीच में वो ऐसा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यीशु तू मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले. ஸோ அந்த ஒரு வர்ஷிப் தான் நான் என் வாழ்க்கையில் நான் அதை தான் விரும்புகிறேன். मैं इसी तरह के एक आराधना को अपनी जिंदगी में होने के लिए चाहता हूँ. ஸோ மற்றவங்க என்னை குறித்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. और दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसका कोई मुख्यता नहीं है. மற்றவங்க என்னை பற்றி தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. शायद ये भी हो सकता है लोग मेरे बारे में गलत सोचे या गलत समझे, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं. எனக்கும் என் தேவனுக்கு முன்பான உறவு அது நல்ல ஒரு உறவாக இருக்கணும். और लेकिन मेरा जो परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो बहुत ही तंदुरुस्त ऐसा एक रिश्ता होना चाहिए. ஸோ இன்னொரு காரியம் என்னன்னா ஏசாயா 66ஆம் அதிகாரம் और एक वचन है यशाया में 66:23 और उसका 67 का 23. அப்பொழுது மாதந்தோறும் ஓய்வு நாள் தோறும் மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாக தொழுது கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यशाया 67 का 23. फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे
यहोवा की यही वचन है। ஸோ ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன். और एक साल के पहले मैंने एक वीडियो को देखा था। அது என்ன தலைப்புனா கிறிஸ்துவர்கள் சினிமா பாடல்களை கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதா. तो उस वीडियो का विषय शीर्षक ये था कि क्या मसीही लोग सिनेमा के पिक्चर्स या उसके गीतों को देख सकते हैं या नहीं। ஒரு பாஸ்டர் வந்து கல்லூரி ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாரு. और उस विषय को लेकर एक पास्टर जो है कॉलेज के विद्यार्थियों को इसका प्रश्न पूछते हैं। அதில் ஒரு பொண்ணு கேட்குறாங்க, நான் ஃப்ரீ டைமில் தானே அதை பண்ணுறேன், இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்றாங்க. तो एक विद्यार्थी उस पास्टर से इस प्रश्न के जवाब में कहती है कि मेरे तो खाली के समय में मैं ऐसा ये सारे पिक्चरों को देखती हूँ, तो इसमें क्या खराबी है। நம்ம வேதம் சொல்லுது நம்ம வந்து ஓய்வு நாள் தோறும் நம்ம வந்து அவரை தொழுது கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு. लेकिन पवित्र शास्त्र यहाँ पर इस वचन में कहता है कि हमारे विश्राम दिन में हमें परमेश्वर को आराधना करना है। இன்னொரு இடத்துல வந்து வேதம் சொல்லுது ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க கடவாய் அப்படின்னு சொல்லுது. वर्शिप। और दूसरे एक वचन में ऐसा लिखा है कि विश्राम दिन में या सप्त के दिन में तुम परमेश्वर की आराधना करो। सो நானும் என் வாழ்க்கையில अनेक தடவை फ्री टाइम கிடைக்குது. और मेरे भी जिंदगी में कई बार मेरे लिए खाली समय मुझे मिलता है। ஸோ ஃப்ரீ டைம் தானே, இப்போ வந்து நம்ம எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு நான் நானே வந்து ஒரு தவறான காரியங்களுக்கோ இல்லை ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு ஒரு உலகपूर्वமாக நான் போயிடுறேன் अनेक நேரத்தில். तो कई बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि खाली का समय तो अब मेरा समय हुआ, मैं जिस तरह से मैं चाहूँ उसे खर्च कर सकता हूँ। तो कई बार ऐसे फेसबुक या व्हाट्सएप में बाकी जो सारी चीज़ों में जिसमें मुझे अच्छा लगता है उन सारी चीज़ों में मैं समय को बिताता हूँ। என் வேலையை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிட்டேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. और मेरा जो खुद दिया हुआ काम था उसको मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से खत्म किया, अब मेरे ऊपर कोई काम नहीं है। ஸோ என்கிட்ட யாரும் என்ன குறை சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது என் வாழ்க்கையில். என்கிட்ட எதுவும் குறை சொல்கிறதுக்கு अभी मेरे काम को लेकर किसी के पास नुक्स निकालने के लिए कोई वचन नहीं है। ஸோ ஃப்ரீ டைம் தானே, நான் என்ன வேணால் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்ல अनेक இடத்துல வந்து நான் துணிகரமாக சில இதில் போக கடைசியில் வந்து அது பாவத்தில் தான் முடியுது. और इस तरह से फिर अपने आप को मैं समझा लेता हूँ तो अभी तो मेरा काम सब कुछ हो गया है, कोई मेरे काम को लेकर नुक्स नहीं निकालता है, मेरे पास अभी पूरा समय खाली ही खाली पड़ा है, तो मुझे जैसा जी चाहता है मैं इस समय को बिता सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए कई ऐसे काम को करता हूँ, लेकिन आखिर में मैं देखता हूँ कि उसका अंजाम यही होता है कि मैं गिर जाता हूँ। ஆனால் வேதம் சொல்லுது ஃப்ரீ டைம் வந்து தேவனை தொழுது கொள்கிறதுக்காக தேவன் நமக்காக அந்த ஃப்ரீ டைமை நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि जो खाली समय या विश्राम दिन जैसा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। நானும் இனிமேல் வந்து ஃப்ரீ டைமை வந்து அது தேவனுக்காக மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு நான் விரும்புகிறேன். और मैं यही चाहता हूँ कि अब से लेकर जो भी खाली समय मुझे मिलता है मैं परमेश्वर के लिए ही उसको इस्तेमाल करूँगा। இன்னொரு வசனம் தீமோத்தேயு 2 தீமோத்தேயு और दूसरा वचन है दूसरा तीमोथी 2 அதிகாரம் और उसका दूसरा अध्याय 22 उसका 22। அன்றியும் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி சுத்த இருதயத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்களோட நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு. 2:22 दूसरा तीमोथी उसका 2:22 जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த வசனம் நல்லா தெரியும். और सभी लोग इस वचन को जानते हैं। நம்ம பாலியத்துக்குரிய இச்சைக்கு நம்ம விலகி ஓடணும் அப்படின்ட்டு. और जवानी की अभिलाषाओं को देखकर हमें दूर भागना है। ஸோ விலகி ஓடிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என் வாழ்க்கையில் நான் பண்ண தப்பு அதே தான். और मेरा जिंदगी में मैंने ऐसे ही गलती को किया कि मैं वहाँ से भाग तो गया था பாலியல் இச்சைக்கு நான் விலகி ஓடுறேன். और मेरे जो जवानी की अभिलाषाएं थी उससे मैं दूर तो भाग चुका था। ஆனா என்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கேன் நான். लेकिन मैंने किस तरह के लोगों के साथ संगति में रहा, யாரோட நான் வந்து அதிகமா பேசுறேன், किन लोगों के साथ मैं अधिक बातें करता हूँ। ஸோ நான் வந்து என் வாழ்க்கை வாலிப நாட்கள் நான் செஞ்ச தவறு அதே தான். நான் பாலியல் இச்சைக்கு விலகி ஓடி மறுபடியும் நான் வந்து உலகपूर्वமான ஒரு நண்பர்களோட ஒரு ஐக்கியத்தை வச்சு நான் மறுபடியும் ஒரு பெரிய பாவத்தில் விழுற மாதிரி வந்துச்சு. तो मेरे जवानी के दिनों में मैंने इसी गलती को किया कि जैसे वचन में दिया है मैंने जरूर जवानी की अभिलाषाओं से दूर तो भाग चुका था, लेकिन भागने के बाद फिर भी इस संसार के तौर तरीकों को मानने वाले लोगों के साथ मैं संगति में बना रहा, इसलिए फिर से मैं गिर गया। ஸோ நம்முடைய ஃபெல்லோஷிப் எப்பவுமே வந்து சுத்த இருதயத்தோடு தொழுது கொள்கிறவரோடு தான் இருக்கணும். और इसीलिए जरूरी है कि हम उन्हीं लोगों के साथ संगति में रहें जिनका दिल जो है शुद्ध मन के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों के साथ हमारा संगति होना चाहिए। வேதம் சொல்லுது சொற்களின் மிகுதியினால் பாவம் உண்டாகும் அப்படின்ட்டு. और पवित्र शास्त्र कहता है कि बहुत अधिक बातों में अधिक वचनों में के बीच में जो है पाप उमड़ के आता है। ஸோ நானும் இந்த வாலிப நாளில் வந்து நான் அந்த தவறை நான் செய்யாமல் இருந்தேன்னா இந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு பெரிய பாவத்தில் விழுவாமல் இருந்திருப்பேன். और इसीलिए मैं अगर जवानी के दिनों में जिस तरह से ये वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग जाओ, लेकिन
सही लोगों के साथ संगति में रहना है। यदि उसको सही मायने से मैं उसको लागू करता तो आज मैं बहुत सारे पापों में नहीं गिरता। ஸோ வெளிப்புறமாக என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து என்னுடைய திருமணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லவ் மேரேஜ். मेरा जो शादी है वो एक लव मैरिज है. ஸோ அதை தான் நான் பெரிய தவறாக நான் சொல்கிறேன். इसको मैं एक बड़ा गलती कहता हूँ. ஸோ சபையில் வந்து என்ன ஒரு வருஷம் சபையில் ஒதுக்கி வச்சாங்க. तो इसके वजह से मेरे कलीसिया से मुझे 1 साल अलग कर दिया था. ஸோ அது வந்து தேவனை வந்து என் வாழ்க்கையில் அநேக தடவை ஸோ நம்ம எப்போல்லாம் எப்படி ஒரு ஃபெல்லோஷிப் வைக்கிறோன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. और इसी से हम जान सकते हैं कि ज़रूरी है कि हम किस तरह के संगति में बने रहते हैं. ஸோ இந்த நாளில் நான் வந்து 3 காரியங்களை நான் தேவனுக்கு முன்பாக என் நம்பிக்கை அறிக்கையிட விரும்புகிறேன். और इसीलिए आने वाले दिनों में 3 चीज़ों को मैं परमेश्वर के सामने रखते हुए जीना चाहता हूँ. ஸோ பரிசுத்த ஆவியினால் முழுமையாக நான் அந்த ஸ்தேவானை போல ஒரு நிறையப்பட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தொழுகையை நான் விரும்புகிறேன். और मैं जिस तरह से स्टेफनोस पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उस तरह से मैं भी पवित्र आत्मा में भरा हुआ रहना चाहता हूँ. ஃப்ரீ டைம் முழுவதும் நான் தேவனுக்காக தேவனை துதிப்பதற்கும் தேவனுடைய காரியங்களை செலவிடுறதுக்கு நான் விரும்புகிறேன். और मेरा जो खाली का समय है उसको पूरी तरह से परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए मैं खर्च करना चाहता हूँ. மூணாவது காரியங்க, என்னுடைய ஃபெல்லோஷிப் வந்து சுத்த இருதயத்தோடு தொழுது கொள்வரோடு இருக்கணும், அவங்களோட மாத்திரம் தான் இருக்கணும். और तीसरी बात ये है कि जो लोग शुद्ध मन से परमेश्वर की संगति में रहते हैं, ऐसे लोगों की संगति में ही मैं रहना चाहता हूँ. அப்படியே நான் தேவனை வந்து ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள இந்த வருங்காலங்களில் நான் விரும்புகிறேன். और इस तरह से आत्मा और सच्चाई में आने वाले दिनों में मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ. அப்படியே தேவன் தான் எனக்கு உதவி செய்வார் நம்பிக்கை இருக்கிறது. और मुझे ये विश्वास है कि ऐसा करने के लिए परमेश्वर खुद मेरी मदद करेंगे. आमीन.